हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेसल फॉर क्लासेस। तो इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर हेरोन्स फॉर्मूला की एक्सरसाइज 10.1, क्योंकि ये चैप्टर 10 हो गया न्यू सिलेबस में। उसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 3 है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर with a message, keep the park green and clean. If the side of the walls are 15 meter, 11 meter, 6 meter, so find the area painted in color. तो ये उसकी एक पार्क की स्लाइड है। दिस इज द स्लाइड ऑफ ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स। तो उसकी एक साइड वॉल है जिसकी मेजरमेंट गिवन है। ये इसकी ये पार्क के अंदर एक स्लाइड है जिस पर बच्चे स्लिप होते हैं। तो यहां पर ये इसका जो वॉल्स, ये जो स्लाइड है ये वॉल की फॉर्म में है और इसकी जो है जो साइड्स गिवन है एक ट्रायंगुलर शेप में है जिस पर मैसेज लिखा कीप दी पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसकी ये साइड 11 मीटर है, ये साइड इसकी 6 मीटर है, ये इसकी 15 मीटर है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, कुछ नहीं करना। इसमें क्या करना होता है आपको कि पहले आप फाइंड करते हैं सेमी पेरीमीटर इसका, लेकिन उससे पहले इसकी साइड्स क्या हैं। लेट साइड्स ऑफ वॉल बी ए इजकल्स टू 15 मीटर, बी इजकल्स टू 11 मीटर, सी इजकल्स टू 6 मीटर। फिर क्या फाइंड करते हैं इसका सेमी पेरीमीटर। सो सेमी पेरीमीटर इजकल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और ए की वैल्यू है 15 प्लस बी की वैल्यू 11 मीटर कंसिडर किया हमने, सी की वैल्यू 6 अपॉन 2। अब 15 प्लस 11 प्लस 6, 5 प्लस 1 6 और 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 होगा 12, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3, 32 अपॉन 2, और 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 मीटर। तो इसका सेमी पेरीमीटर होगा 16 मीटर। अब क्या करते हैं हम इसका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फाइंड करते हैं। एस माइनस एस माइनस ए इजकल्स टू एस की वैल्यू 16 है, माइनस ए हमने कंसिडर की है 15, तो इजकल्स टू 1 मीटर। फिर एस माइनस बी इजकल्स टू 16 माइनस बी हमने कंसिडर की है 11, इजकल्स टू 16 माइनस 1 5, और 6 माइनस 1 5 एंड 1 माइनस 1 0, तो 5 मीटर। एंड एस माइनस सी इजकल्स टू 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 इजकल्स टू 10 मीटर। अब हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। एस माइनस सी बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए और एस सब हमें कंफर्म है इसका। सो एरिया ऑफ वॉल इजकल्स टू हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू प्लेस कर देते हैं सबकी। एस कितना 16 इंटू एस माइनस ए 1 इंटू एस माइनस बी 5 इंटू एस माइनस सी 10, और उसका अंडर। सो अब इसको स्प्लिट कर लेंगे। 16 को 4 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 5, और 10 को 5 इंटू 2। अब यहां पर हमने इसके इस तरह से पेयर बना लिए कि जैसे कि 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 2 या 4, तो इसलिए 4 और 4 में से 1 4 ले लेंगे, 4 इंटू 5 और 5 में से 1 5 ले लेंगे, और 2 क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है तो ये अंडर रूट में ही रह जाएगा। सो इजकल्स टू ये हुआ 4 5 जा 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर।
एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल इक्वल्स टू 20√2 मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत इजी चैप्टर है। हेरॉन्स फार्मूला का इम्प्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए, या फिर कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी होती है किस तरह के ट्रायंगल्स गिवन है उस पर भी डिपेंड करता है, बट ओवरऑल इजी चैप्टर है। आपको हेरॉन्स फार्मूला से किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हमें एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी 2 साइड्स गिवन है एंड पेरीमीटर गिवन है, एंड पेरीमीटर गिवन है। तो क्या करेंगे आप, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स, और आपको गिवन है 2 साइड्स। तो पहले इसकी हमें थर्ड साइड फाइंड करनी होगी। तो लेट थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल बी एक्स। क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना गिवन है इसका, 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। और जो पेरीमीटर होता क्या है इसका, सम ऑफ 3 साइड्स। तो वन साइड हमने लेट की है x प्लस सेकेंड साइड कितनी है इसकी 18 प्लस थर्ड साइड कितनी है इसकी 10 और इक्वल्स टू 42। तो पहले हम थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे, x प्लस 18 एंड 10 28 इक्वल्स टू 42। तो यहां से x इक्वल्स टू 42 माइनस 28 एंड 42 माइनस 28 होता है 12 माइनस 8 4 एंड यहां पर 3 रह गया, 3 माइनस 2 1, 14 सेंटीमीटर। तो ये इसकी थर्ड साइड भी हमें मिल गई है। अब इनमें से किसी भी साइड को आप ABC लेट करके फाइंड कर सकते हैं, AS, और इसका पहले फाइंड करोगे आप S कितना होगा, S इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। जब इसका पेरीमीटर आपको गिवन है पहले से, तो हाफ इंटू पेरीमीटर। तो हमें सम करने की आवश्यकता ही नहीं है 3 साइड्स का सम करने की, क्योंकि वो x की फॉर्म में गिवन है। तो इसलिए पेरीमीटर गिवन है इसका 42। तो इक्वल्स टू ये होगा हाफ इंटू 42, और 2 से डिवाइड करोगे 42 को तो 21, तो होगा 21। ये क्या हुआ इसका S इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर 21। सेमी पेरीमीटर 21 है तो S माइनस A। अब A यहां पर हमने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं है। आप इसको क्या करोगे, आप यहां पर इसका जो S माइनस A 21 माइनस फर्स्ट वाली साइड कितनी थी इसकी, जो X हमने फर्स्ट साइड को कंसिडर किया था 14, तो 14 इक्वल्स टू 21 माइनस 14 7 सेंटीमीटर। S माइनस B 21 माइनस 18, सेकेंड साइड 18, थर्ड साइड 10। इसको हम कोई सी साइड को भी ABC कुछ कंसिडर कर सकते हैं। 21 माइनस 18 3 सेंटीमीटर एंड S माइनस C इक्वल्स टू 21 माइनस थर्ड साइड है इसकी 10 इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। सो S कितना आया था इसका, सेमी पेरीमीटर 21 इंटू S माइनस A 7 इंटू S माइनस A, यहां से देखेंगे हम S माइनस B 3 इंटू S माइनस C 10। फिर यहां पर इसके फैक्टराइज कर लेंगे। 21 का फैक्टर होता है 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3
और जो इसका s माइनस सी कितना था, इसका 10 था, वो 11 था, इसका 10 नहीं था, 11। इसको एज इट इज रहने देंगे क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। अब हम बनाते हैं इसके पेयर, 7 और 7 दोनों में से 7 इंटू 3 इंटू 3 और अंडर रूट 11 एज इट इज, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। तो ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल 7 3 जा 21 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। 21 इंटू अंडर रूट 11, यहां पर भी मिस्टेक हो गया, 21 इंटू अंडर रूट 11, क्योंकि अंडर रूट ये 11 प्राइम नंबर है, इसका अंडर रूट नहीं फाइंड कर सकते हम, तो 7 3 या 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर।